साथियों नमस्कार। साथियों, आज देश में एक प्रकरण बहुत ही जोर पकड़े हुए है, गुर्जर और राजपूत। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधा सब्जेक्ट पर आना चाहता हूँ कि नस्लों के लिए अपनी नस्लों को आप झूठ पे खड़ा करना चाहते हो या सत्य पे खड़ा करना चाहते हो। अगर नस्लों को आप सत्य पे खड़ा करोगे तो नस्लों को कोई हरा नहीं पाएगा। मैं राजपूत भाइयों से भी कहना चाहता हूं और गुज्जर भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि सत्य के साथ का साथ दो, सत्य को स्वीकार करो, सत्य से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर कल नस्लों को भुगतना पड़ेगा और शर्मिंदगी जाहिर करनी पड़ेगी, शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो पहले ही स्वीकार कर लो सत्य को। तो मेरे पास प्रमाण है पूरा पक्का, और इस तरह के प्रमाण हैं जिनका कोई काट नहीं है किसी के पास भी पूरी दुनिया में। ये राणा लिसन साहब की चिट्ठी है राजपूतों के नाम। इसके कुछ अंश मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। एक वो हुए हैं राजा मोहम्मद अनवर खां जंजुआ, पाकिस्तान में, लेखक तारीख राजपूत। उन राजपूतों का इतिहास लिखा। तो हमारे ताया साहब हुए राणा लसन चौहान साहब, उन्होंने इतिहास पढ़ा और उन्होंने उनके नाम एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा, सेवा में श्रीमान राज साहब आदाब। मैंने प्रश्न किया था 1192 से पहले को कोई हवाला दें जहां राजपूत जाति का वर्णन आया हो। आपने यूं ही हेवन सांग नाम लिख दिया है। इसके यात्रा लेख का अनुवाद वाटर्स ने किया है। किसी जगह राजपूत का वर्णन नहीं है, बल्कि उसने लिखा है गुर्जर राज्य की राजधानी भीनमाल है। वहां का राजा 18 वर्षीय युवक है जो बहुत बुद्धिमान है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है, मूलतः क्षत्रिय है। हेवन सांग महाराज हर्ष के दरबार में आया था। हर्ष का मंत्री बाणभट्ट अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में लिखता है कि हर्ष के बाप प्रभाकर वर्धन ने भीनमाल के गुर्जरों की नींद भंग कर दी थी। मिस्टर हार्नेल, जीएस चटर्जी, शिव वैद लिखते हैं, इस काल में उपमहाद्वीप में गुर्जरों का राज्य सबसे बड़ा राज्य था। आपने यात्री अलबरूनी का वर्णन किया है। उसकी पुस्तक 2 खंडों में है, जिसका अनुवाद इसी सचाऊ ने किया है। किसी जगह राजपूत का वर्णन नहीं है। अलबरूनी महमूद गजनवी के काल में उपद्वीप में आया था। एक जगह वह लिखता है कि गुजरात का मुख्य नगर नारायण है, जो मुल्तान से पूरब में 250 मील और मथुरा से पश्चिम में 200 मील है। निसंदेह इतिहासकार इसे चौहानों का गुजरात मानते हैं। नारायण उजड़ गया तो सन 1108 ईस्वी में इसके खंडरों पर अजमेर बसाया गया। ध्यान रहे, अजमेर के पास नारायण नाम का गांव आज भी स्थित है। महमूद गजनवी के काल में दिल्ली और अजमेर के शहर नहीं थे। अलबरूनी ने किसी दूसरे गुजरात का वर्णन नहीं किया। आपने माणक चंद चौहान और मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन कासिम राजस्थान में दाखिल नहीं हो पाया।
माणकचंद महमूद गजनवी के काल का राजा था। इलियट और डॉसन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियन 13 भागों में लिखी है, जिसमें 7 अरब यात्रियों के पुस्तकों के अंश दिए हैं। किसी जगह राजपूत का वर्णन नहीं है। परंतु कन्नौज के गुर्जरों का वर्णन है। राजा मोहम्मद आरिफ बनास साहब ने तारीख़ राजपूता में कन्नौज के राजाओं को गुर्जर लिखा है। अधिकतर पुस्तकें व शिलालेख इन्हीं राजाओं के हैं जो इसको गुर्जर प्रतिहार व्यक्त करते हैं। ध्यान रहे, प्रतिहार को आजकल पढ़िहार और प्रहार भी बोला जाता है। राजा साहब, मैंने तो आपसे ऐसे ही प्रश्न कर दिया था। वास्तव में 1192 ईस्वी से पहले इस महाद्वीप में कोई जाति राजपूत नाम से स्थित नहीं थी। उदयपुर चित्तौड़ के राणा साहब राजपूत ने गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा साहब को राजपूत इतिहास लिखने पर नियुक्त किया था। ये व्यक्ति बड़े विद्वान थे। इन्हें 1926 ईस्वी में हिंदी भाषा में राजपूताने का इतिहास लिखा। पहला अध्याय भूगोल है। पहली लाइन में लिखते हैं, इस क्षेत्र का नाम गोंडवाना और तेलंगाना के ढंग पर अंग्रेजों ने राजपूताना रखा। दूसरे अध्याय में राजपूत का वर्णन है। पहली लाइन में लिखते हैं, जिस प्रकार राजपूताना शब्द अंग्रेजी काल में प्रसिद्ध हुआ, उसी प्रकार राजपूत शब्द मुस्लिम काल में प्रयोग में आया। मुगलिया काल में या इससे कुछ पहले राजपूत जाति स्थापित हुई। अभी हाल में रायचंद पाकिस्तानी ने तारीख़ रेगिस्तान लिखी है, जिसमें वे लिखते हैं कि रामायण या जैन ग्रंथों में या प्राचीन पुस्तकों में राजपूत जाति का वर्णन नहीं है। राजपूत शब्द जाति के रूप में 1200 ईस्वी के पश्चात प्रयोग में आया। वास्तविकता यह है, 1200 ईस्वी के बाद प्राचीन राजाओं को राजपूत लिखने की प्रथा चल निकली। तो अंग्रेजी काल में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित हुए तो पुराने रिकॉर्ड सामने आए। पता चला कि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र सदैव गुर्जर राजाओं से संबंधित रहा है। तो यूरोपियन इतिहासकारों ने सिद्धांत बनाया कि गुज्जर, हूण, सक्सिथियन जातियां 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत से आई, आबू पर्वत पर हिंदू धर्म में सम्मिलित हो गई। इस थ्योरी ने गुर्जरों व राजपूतों को गुमराह किया है। राजपूतों ने अजमेर में सिथियन राजपूत एसोसिएशन बनाई। 1927 ईस्वी में सकरगढ़ के मोहम्मद हसन सेफ BA-LLB ने, जब वह कॉलेज में विद्यार्थी था, एक 25 पृष्ठ की पुस्तक तारीख़ गुर्जरा लिखी, जिसमें कहा गया कि यदि कोई गुर्जर लीडर राजपूत कहलाने लगे तो फिर भी मूलतः गुर्जर ही रहता है। 1931 ईस्वी में सियालकोट के हाफिज अब्दुल हक ने तारीख़ गुर्जरा लिखी और गुर्जरों का मूल स्थान गुजरिस्तान लिखा। 1934 ईस्वी में अब्दुल हक मलिक चौहान ने बड़े ढंग से पुस्तक सहान गुर्जर लिखी, परंतु वह गुर्जरों के असील के विषय में स्पष्ट निर्णय नहीं ले सके। 1955 ईस्वी में अजनाला जिला गुजरात के चौधरी अकबर खान ने गुज्जर गूंज लिखी और गुर्जरों को खर्च से मिला दिया। 1960 ईस्वी में मुझ सेवक ने 5 भागों में तारीख़ गुर्जर लिखी। अब्दुल मलिक चौहान स्वर्गवासी हो चुके थे। मैंने उन तीनों के सामने पुराने लेख, संस्कृत के असली लेखांश रखे और पूछा, आप लोग यूरोपियन की बात मानते हैं या अपने बुजुर्गों के लेख पुस्तकों को मानते हैं? सबने स्वीकार किया कि गुज्जर असलन क्षत्रिय थे, इसलिए इसके बयान मैंने अपनी पुस्तक
के 5वें भाग में लिखे हैं। 1943 ईस्वी में कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी साहब ने इंपीरियल गुर्जर्स किताब लिखी और 1954 ईस्वी में ग्लोरी दैट वाज गुज्जर देश 2 भागों में लिखी, जिसमें भाटी, जोहिया, चौहान, गहलोत, प्रतिहार, चंदेल, परमार, सोलंकी इत्यादि की आपसी रिश्तेदारियां, उनके शिलालेख, पुस्तकें और विदेशी यात्रियों को लेख देकर सबको गुर्जर नाम से किताब में लिखा है। 1954 ईस्वी में गुर्जर इतिहास लिखा गया, जिसकी भूमिका ठाकुर यशपाल सिंह राजपूत MA हिस्ट्री ने लिखी। ये बहुत ध्यान देने की बात है। और वर्णन किया कि पश्चिमी हिंदुस्तान का राज्य सदैव गुर्जरों से संबंधित रहा है। इन गुर्जरों के कुछ परिवार मध्यकाल में राजपूत कहलाए। आज इतना ही काफ़ी है और कल फिर इससे आगे की बात यहाँ से आगे फिर सुनाई जाएगी। और सभी साथी जो हैं इसको शेयर करें और सुनें और दूसरों को सुनाएं। अभी ये 4-5 उसमें इसके पार्ट बना करके 4-5 पार्टों में बोली जाएगी। और राजपूतों से भी सुनाओ इसको। और जवाब मांगना चाहता हूँ, जो भी जवाब मांगना चाहता है वो सामने बैठ के बात करे। और ये सच्चाई है कि राजपूत जो जाति है वो गुर्जरों में से ही निकली हुई एक जाति है।